ऐसे व्यक्ति को भविष्य में जब कोई उत्कृष्ट विचार कर ले तब तीर्थंकर जैसे लक्षण आते हैं। पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर में 24 तीर्थंकर हुए। न जाने कितने लोगों ने जन्म लिया होगा, संख्यात कहें कितने जीवों ने जन्म लिया होगा इस धरती पर, कितने मानव बने होंगे, कितने चक्रवर्ती नारायण, प्रति नारायण, बलदेव, कामदेव आदि बने होंगे, कितने महापुरुष राजा महाराजा बने होंगे। तीर्थंकर 24 ही बने एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में। तीर्थंकर 24 ही निकल पाए। तो ये विचार बहुत उत्कृष्ट विचार होते हैं। भगवान महावीर ने बहुत संपदा को प्राप्त किया। कितनी संपदा पाई, मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसी संपदा नहीं है जो उनके पास ना हो। सबसे बड़ी संपदा उनके पास थी। वे अपनी संपदा को 2 पुत्रों को बांट गए। उनके 2 पुत्र थे। किनके? भगवान महावीर के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों को अपनी संपदा दे करके गए हैं और कहा है मेरी संपदा की रक्षा करना। ऐसे ही हमने नहीं कमाई है, पूरी दुनिया का त्याग किया है, राजमहल का त्याग किया है, राज दरबार का त्याग किया है और ऐसी महान संपदा को पाया है। तुम दोनों जन मेरी संपदा की रक्षा करना। दोनों पुत्रों को अलग अलग संपदा दे गई है। आप लोग आश्चर्य में होंगे, भगवान महावीर की शादी कहाँ हुई थी? शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? पुत्र नहीं हो सकते क्या? पुत्र तो हो सकते हैं। ये शादी होगी तभी पुत्र होंगे, ऐसा नहीं है। शादी नहीं हो तब भी पुत्र होते हैं। तो तीर्थंकर भगवान के 2 पुत्र थे। उन्होंने जो महान संपदा थी, बहुत कीमती संपदा थी, वो 2 पुत्र उनके 2 थे। एक मुनिराज थे और एक श्रावक। तो दोनों को अपनी अपनी संपदा सौंप गई। बोले रत्नत्रय की संपदा तुम संभालना और कर्तव्यों की संपदा श्रावक को दी गई। तुम भी संभालना, तुम अपनी संपदा संभालो, ये अपनी संपदा संभालेंगे। तुम अपनी संपदा की रक्षा करो, तुम श्रावक बने की रक्षा करो और ये साधु बने की रक्षा करेंगे। ये धर्म की रक्षा करेंगे, तुम इनकी रक्षा करो। धर्म की रक्षा कौन करेगा? साधु करेगा कि श्रावक? साधु। और श्रावक साधु की रक्षा करेगा और साधु धर्म की रक्षा करेगा। बताइए, मुनिराज पे उपसर्ग आया, 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, कितने रक्षा की? विष्णु कुमार मुनि ने। श्रावक ने क्या कर लिया? जब विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनिराज की रक्षा की, अपना पद छोड़ करके, मुनि पद छोड़ करके, और मुनिराज की रक्षा की। मुनिराज की रक्षा करने के बाद फिर उपदेश दे करके गए। अब इन मुनिराज की तबीयत खराब हो गई है। तब श्रावकों से कहा अब तुम इन्हें अच्छे से आहार कराओ, अब तुम औषधि लाओ, इनको औषधि दो, आहार कराओ, जिससे ये स्वस्थ हो जाए। तो तुम किन की रक्षा करोगे? धर्म की, मुनि महाराज की। तो तुम्हें साधु की रक्षा करने के लिए कहा और साधु को धर्म की रक्षा करने के लिए कहा। साधु के लिए अगर कहीं गिरनार पे या कहीं भी तीर्थ क्षेत्र पर कोई भी परेशानी आती है तब साधु बढ़ जाता है और साधु जहां खड़ा हो गया तो वहां धर्म की रक्षा होती है। इसलिए दोनों को अलग अलग पदवी देकर के और दोनों को अलग अलग संपदा देकर के भगवान महावीर कहाँ चले गए?
मोक्ष चली गई। जन्म के अतिशय 10 अतिशय थे, हम सभी ने ये पढ़े हैं अभी। कल आपको सुनने को मिलेंगे। कल भगवान महावीर का जन्म सुबह सुबह यही होगा। भगवान महावीर का जन्म सुबह सुबह प्रातः बेला में यही होगा और यहीं पर भगवान महावीर का अभिषेक होगा, जन्म कल्याणक मनाया जाएगा। फिर बाजार में क्या मनाएंगे? बाजार में प्रभावनाएं, मंदिर में भावनाएं। मंदिर में क्या होती है? भावना। बाजार में प्रभावना। प्रभावना किसे कहते हैं? जानते हो प्रभावना किसे कहते हैं? और साधना किसे कहते हैं? और भावना किसे कहते हैं? सब अलग अलग है। जब सारी समाज बैठ करके विचार करती है कि अपन को किस तरह से महावीर जयंती मनाना चाहिए, कितने अच्छे ढंग से मनाना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर की भावना है। ये क्या है? भावना है, प्रभावना नहीं है। ये क्या हुई? भावना। सारे वरिष्ठ लोगों ने, समाज के श्रेष्ठ लोगों ने, समाज के युवा वर्ग ने, युवा लोगों ने, सबने ये विचार किया हम बहुत अच्छे ढंग से विमान की यात्रा निकालेंगे, भगवान को ले जाएंगे और सबको भगवान की यात्रा दिखाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। ये हुई क्या? भावना। और जब तुम अच्छे ढंग से बाजार में चलोगे और भगवान की रथ यात्रा निकालोगे अथवा विमान निकालोगे और सब लोग सादगी से चलेंगे, बड़े अच्छे ढंग से चलेंगे, अच्छे वस्त्र आदि पहन करके, शुद्ध विचारों से, अच्छे भावों से चलेंगे, तो अन्य लोग जितने भी देखेंगे वे तुम्हें बहुत अच्छा कहेंगे और कहेंगे जैन धर्म बहुत अच्छा है। ये हो अल्लाह नहीं करते, ये बिल्कुल शांत प्रिय है, ऐसा सब लोग देख करके कहेंगे, अच्छा कहेंगे, इसका नाम प्रभावना है। अन्य लोग आपको अच्छा कहें, इसे प्रभावना कहते हैं। और आप लोग अच्छे होने का विचार करें, इसे भावना कहते हैं। इसलिए प्रभावना बाजार में अन्य लोगों के सामने दिखाई देती है। अपन लोग अपनी प्रशंसा करें, ये तो अपने मुंह मियां मिट्टू हो गए, इसे प्रभावना नहीं कहते। प्रभावना उसे कहते हैं जो जैन थे और मंदिर भी नहीं आते थे और अभिषेक भी नहीं देखते थे, मंदिर भी नहीं आते, साधुओं के पास भी नहीं आते, और साधुओं को देखकर अथवा विमान की यात्रा को देखकर, भगवान की आराधना को देखकर उनके मन में ये भाव आ जाए कि हम भी मंदिर जाएंगे, इसी का नाम प्रभावना है। लोगों के मन में धर्म के भाव जागृत हो जाए, इसी का नाम प्रभावना है। तुम तो मंदिर आते ही थे, तुम अगर मंदिर आ गए तो कौन सी प्रभावना है? ये तो भावना है। जो मंदिर नहीं आते थे उनको किसी भी विचारधारा से कुछ भी दिखा करके उन्हें मंदिर में बुला लेना, इसी का नाम प्रभावना है। अन्य लोग हमारे धर्म की प्रशंसा करें, इसी का नाम प्रभावना है। और हम अन्य लोग हमारे धर्म की आलोचना करें तो हमारी प्रभावना नहीं है, विराधना है। इसलिए कभी रात्रि में बाजार में जैनियों को कभी खाना नहीं चाहिए, वरना अन्य लोग तुम्हारी आलोचना नहीं करेंगे, जैन धर्म की आलोचना करेंगे। इसलिए बचना चाहिए। मैं जब अपने घर पर था तो बाजार में कभी पानी भी नहीं पिया मैंने, खाना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे गए 18 साल बाद या और पहले 15 साल बाद हमने बाजार में कभी पानी नहीं पिया, बाजार में खड़े होकर के।
क्यों नहीं पिया? क्योंकि मेरे पिताजी एक विद्वान थे, और विद्वान थे तो लोग क्या कहेंगे, पंडित जी का लड़का और बाजार में खा रहा है, तो अब प्रभावना होगी। हम ये कहें, हम सभी को इस बात पे विचार करना चाहिए कि बाजार में कभी भी नहीं खाना चाहिए, वरना धर्म की अब प्रभावना होगी। ऐसे ही जुलूस में कभी खाते पीते नहीं चलना चाहिए। तो ये सब हमारी सादगी ही धर्म की प्रभावना का अंग बनती है। हम कल भगवान का जन्म होगा, जन्म कल्याणक मनाएंगे, आज गर्भ कल्याणक मनाएंगे। आज मनाना है कि नहीं? आज गर्भ कल्याणक है यहाँ, कल जन्म कल्याणक है, यही भगवान का अभिषेक होगा। आप सभी लोग सपरिवार अपने बच्चों को भी लेकर के आइए और इस परंपरा को दिखाइए, जिससे कि वो भी सीख जाएं कि हमें भी ऐसा करना है। सारे पाठशाला के बच्चे हैं, छोटे छोटे, आपके भी बच्चे हैं, सबको लेकर के आइए, आप स्वयं आइए और भगवान का अभिषेक करके भगवान का जन्म कल्याणक यही पांडुशिला पर कल्पना करके मनाइए। काश हम देव होते तो सुमेरु पर्वत पर जाकर के भगवान का अभिषेक करते। हम देव नहीं है तो कोई बात नहीं, हम मानव हैं, हम यही एक पांडुशिला बना करके भगवान महावीर का अभिषेक करेंगे। यही जन्म कल्याणक इसी तरह से मनाएंगे और कल मना करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट नगर जी गुरुदेव की जय।